नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से होगा शुरू। सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं और नए सत्र में प्रवेश के लिए जारी किया दिशा निर्देश। 1 अक्टूबर से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 लाख रुपए का इनामी उग्रवादी शनिचर सुरीन मारा गया। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की 19 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार 29 नए विधेयक पेश कर सकती है। सरकार ने संसद को सुचारू रूप से चलाने और राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विपक्ष के सभी नेता उपस्थित रहेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं और नए सत्र में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत संस्थानों को अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से 31 अगस्त के पहले करानी होंगी। निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होगा। इस संबंध में यूजीसी के सचिव रंजीश जैन ने सभी कुलपतियों को पत्र भी लिखा है और कहा है कि परीक्षाओं एवं नए सत्र शुरू करने में कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों को स्नातक कार्यक्रमों में सामूहिक रूप से 1000 से अधिक छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी है, जिन्हें नए शैक्षणिक वर्ष से क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के प्रावधानों के अनुरूप है। इनमें उत्तर प्रदेश के 4, राजस्थान के 2 और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के 1-1 इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं, जहां हिंदी में भी कोर्स होगा। वहीं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कॉलेजों में क्रमशः तेलुगु, मराठी, बंगाली और तमिल में पढ़ाई हो सकेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा नए शिक्षा सत्र से कुछ चुने हुए पाठ्यक्रमों को क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध कराने का स्वागत किया है। उपराष्ट्रपति ने शनिवार को अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, बांग्ला, पंजाबी, मराठी, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल में ट्वीट कर फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की। देश में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 40 करोड़ 44 लाख के पार हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 46 लाख 38 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में व्यापक टीकाकरण का नया चरण पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू हुआ था। इसके तहत कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 21 लाख 18 हजार लोगों को पहली डोज और 2 लाख 33 हजार से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। देश के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 12 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 48 लाख 50 हजार से अधिक को दूसरी लगाई गई है। राज्य में कोरोना जांच की धीमी रफ्तार में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने RT-PCR जांच के लिए JITM स्किल प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU किया है। इसके तहत कल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 5 मोबाइल टेस्टिंग लैब का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस करार के तहत रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू में जिला मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में कोरोना जांच की जाएगी। इधर आज राजधानी रांची में सिर्फ एक ही केंद्र पर कोरोना का टीका लगेगा। रांची जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉक्टर शशिभूषण खलखो ने बताया है कि सिर्फ AG ऑफिस केंद्र में टीकाकरण होगा।
सरकारी सेवाओं की ऑनलाइन के माध्यम से प्रदान करने की सुविधा देकर नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई पहल की गई है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत उमंग ऐप भी इसका हिस्सा है। अब इस ऐप के माध्यम से लोग मानचित्र सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। उमंग के मैप माई इंडिया मानचित्रों के साथ एकीकरण से नागरिक एक बटन के क्लिक पर अपने आसपास के निकटतम स्थान पर सरकारी सुविधाएं जैसे मंडिया, ब्लड बैंक और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। वे इसे मैप माई इंडिया द्वारा निर्मित भारत के सबसे विस्तृत और संवादात्मक सड़क और ग्राम स्तर के नक्शों को भी देख सकेंगे। नागरिक उमंग ऐप और मैप माई इंडिया के बीच संपर्क के माध्यम से नेविगेशन के दौरान यातायात और सड़क सुरक्षा अलर्ट सहित स्थानों के लिए ड्राइविंग, दूरी, दिशा निर्देश और बारी बारी से ध्वनि और दृश्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर के हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804 611 0007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिडिंग जंगल में कल पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 लाख रुपए का इनामी उग्रवादी शनिचर सुरीन मारा गया। शनिचर सुरीन PLFI का जोनल कमांडर था। यह मुठभेड़ कल शाम 5 बजे के करीब हुई, जो लगभग 1 घंटे तक चली। शनिचर के खिलाफ हत्या, डकैती, लूट, आगजनी, रंगदारी सहित 84 मामले दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम जिले के विभिन्न थानों में केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से 9 mm और 7.6 mm की 2 पिस्टल, 8 बाइक, इंसास, AK-47 राइफल, गोलियां और नकद भी बरामद किए हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन किसानों को KCC का लाभ देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी बीडीओ को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के सभी पात्र कृषकों को KCC से आच्छादित करने का आदेश दिया है। डीसी ने एक अभियान चलाकर इस काम को पूरा करने का फरमान जारी किया है। उन्होंने KCC का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया है कि ATM, BTM, जनसेवक व अन्य कर्मियों का सहयोग लेकर अधिक से अधिक किसानों को KCC का लाभ दें। डीसी राहुल सिन्हा ने बताया कि जिले में 1,65,650 किसान निबंधित हैं, जिसमें से 87,998 किसानों को ही KCC का लाभ दिया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना के दोमुही चौक के पास आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता मिली है। टीम की ओर से लगभग 7 लाख रुपए की शराब जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार शराब सेप्टिक टैंक में भरकर ले जाया जा रहा था। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2021 के रिजल्ट में इस बार कोई भी विद्यार्थी टॉपर नहीं होगा और न ही टॉपरों की सूची जारी की जाएगी। जैक की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस बार नहीं ली गई है। ऐसे में छात्र छात्राएं पिछली कक्षा के अंक के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे। ऐसे में टॉपर लिस्ट जारी करना सही नहीं होगा। जैक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों को रिजल्ट तो जारी करेगा, लेकिन वह कुछ खास तरह की ही सूचनाएं देगा। इसके तहत कितने परीक्षार्थी शामिल हुए, कितने उत्तीर्ण हुए, कितने फेल, कितनों का रिजल्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन आया, इसकी जानकारी रहेगी। पाकुड़ जिला प्रशासन इन दिनों एंड्रॉयड मोबाइल विहीन बच्चों को मोहल्ला क्लास के जरिए पठन पाठन की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने, वैक्सीनेशन को गति देने के साथ ही जिला प्रशासन स्कूली बच्चों की शिक्षा की भूख मिटाने का भी काम कर रहा है। नेटवर्क विहीन गांवों के विद्यालयों के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप एवं एंड्रॉयड मोबाइल विहीन स्कूली बच्चों को मोहल्ला क्लास के जरिए पठन पाठन की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देश पर शिक्षा विभाग दर्जनों स्थानों पर कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कराते हुए मोहल्ला क्लास संचालित करा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने से स्कूली बच्चों सहित उनके अभिभावक भी खुश हैं। शिक्षा विभाग के प्रखंड से लेकर जिला स्तर के अधिकारी भी निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों का उत्साह वर्धन भी कर रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। रामगढ़ जिले के गोलामुरी मार्ग में राज्य के दूसरे बायोडीजल पंप का कल उद्घाटन किया गया। यह बायोडीजल 100% पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, क्योंकि बाजार में उपलब्ध डीजल में 12% कार्बन है, जबकि इस बायोडीजल में 0.05% कार्बन है। बायोडीजल 85 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बायोडीजल उपलब्ध कराने वाली कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि बायोडीजल का फायदा यह है कि इसमें 15% माइलेज अधिक मिलेगा और यह पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन 0.05 है। इस संबंध में बेहतरीन खेती के लिए कई बार सम्मानित होकर इजराइल से लौटे गोला के किसान ने बताया कि इस पंप का उद्घाटन होना गोला क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे आने वाले समय में किसानों को काफी मुनाफा होगा। सिमडेगा पुलिस ने कल ओडिशा से बिहार ले जाते हुए गांजा की एक बड़ी खेप को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक वाहन से भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना पर गिरदा चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच के दौरान गांजा जब्त किया गया। जब्त कुल 15 पैकेट गांजे की कीमत 38 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस कप्तान ने बताया कि जब्त कार का कनेक्शन दिल्ली का मिला है। कहा जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा। यह मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में दिन में 3 बजे से होगा। सभी की निगाहें कप्तान शिखर धवन पर रहेंगी। भारतीय टीम में देवदत्त पडिक्कल, नीतीश राणा, ऋतुराज गायकवाड़, चेतन सकारिया, वरुण चक्रवर्ती और कृष्णप्पा गोवथम ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के 10 लाख रुपए इनामी उग्रवादी की मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने 10 लाख रुपए इनामी उग्रवादी मुठभेड़ में ढेर शीर्षक खबर को अपने पहले पन्ने की सुर्खियां बनाई हैं। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है तीसरी लहर प्रदेश के अगले 100 दिन अहम। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है कोविशील्ड 215.25, कोवैक्सीन 225.75 रुपए में खरीदेगा केंद्र। दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर विश्वविद्यालयों कॉलेजों में 1 अक्टूबर से शुरू होगा नया सत्र शीर्षक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने का शीर्षक बनाया है सलमान खुर्शीद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों की सराहना की। और अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पहले पन्ने पर बैंकिंग सुधार को लेकर शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। सरकार ने आज बुलाई है सर्वदलीय बैठक। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षाओं और नए सत्र में प्रवेश के लिए जारी किया दिशा निर्देश।
1 अक्टूबर से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 लाख रुपए का इनामी उग्रवादी शनिचर सुरीन मारा गया। और भारत और श्रीलंका के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।